संघों की जहाँ बात है तो कई संगठनों में जीवन में काम किया है और थोड़ा उनसे बात यहाँ पर आती है कि संघ समाज संघ की व्यवस्था हमें क्यों पड़ी है, क्यों समर्थन क्यों आवश्यक है। तो जैसे कि कोई एक मरीज होता है और एक डॉक्टर से दवा खाता है और उसको जो फायदा नहीं होता है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए या उसी पास जाते रहना चाहिए। तो सभी लोग प्रतिनिधि जब कि डॉक्टर से इलाज कराते हैं कि फायदा नहीं होता तो हमें डॉक्टर बदलना पड़ता है, दूसरे पास जाना पड़ता है, तीसरे पास जाना पड़ता है। तो इसी तरह अब तक जितने भी संगठन भारत में इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक क्षेत्रों के जो भी चल रहे हैं लाखों की तादाद में है, लेकिन दर्द बढ़ता गया ज्यों दवा को। जितने ज़्यादा संगठन और राजनीतिक अब भी बन रहे हैं, रोज विखंडन हो रहा है, रोज नए बन रहे हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार के जो हमारे अधिकार थे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे संवैधानिक हो, सारे अधिकार दिन पे दिन छिनते जा रहे हैं और हम अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं और हम नए नए संगठन खड़े होते जा रहे हैं। कई संगठनों ने देखा कि हम बड़े मन से कहते हैं कि अमुक व्यवस्था ने हमको इतनी जातियों में बांटा, इतनी जातियों में बांटा, 6000 जातियों में बांटा, हमको विभाजित कर दिया। तो हम इसको तो कहते हैं कि हमें इतनी जातियों में बांटा, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने अपने समाज को कितने संगठनों में, चाहे वो जातीय हो चाहे धार्मिक हो, एक जाति महासभा, हिंदू महासभा, जाति इस तरीके से जातियों को लेकर के तमाम महासभा हमने खड़ी कर दी, तमाम संगठन, लेकिन उनका विखंडन होता तो हम ही लोग हैं और बढ़ते बढ़ते उसी काम को उन्होंने तो हजारों की संख्या में बांटा और हमने लाखों की संख्या में बांट दिया। तो फिर कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे जब अधिकार छिनते जा रहे हैं तो ये बड़े पैमाने पर ये हमारा बहुत पुराना संघ है, प्राचीन संघ है, तो उस संघ में हम सबको फिर से जो बिगड़े हुए लोग हैं उसको जोड़ करके हम उसमें आ जाएँ तो उसका भी बात बन जाए और हम कुछ न कुछ अपने अधिकारों को बचा सकें। तो इन्हीं के साथ ये संघ में हम जुड़े। संघ के जो आप रूप से देख रहे हैं, गोल्डन रूम देख रहे हैं, ये हैं, तो इनको हमारे नुमाइंदे को बारे में बताएंगे। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हम अगर संघ में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम संघ के माध्यम से अपने अधिकारों को लेंगे और हमारे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे मुक्त होंगे। इन शब्दों के साथ यही बात है। यही पैगाम हमारा, इंसान का इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ये मानव धर्म हमारा। तो इंसान है, इंसान से इंसान को अगर माना जाएगा तो इंसान के बजाय बाबा साहब ने संविधान लिखा है, ये इंसान पर ही लिखा है, किसी आदमी पर नहीं लिखा है, उन्होंने इंसान पे लिखा है, ये मानव पे लिखा है। चाहे वो जानी प्राणी है, चाहे वो पशु में है, चाहे वो इंसान में है। अगर कोई उसके साथ अत्याचार जाता है, अत्याचार अगर हो जाता है तो संविधान उस पर भी लागू होता है, वहां भी लागू होता है। तो बाबा साहब ने इंसान को सबसे बेहतर माना है, सबसे बेहतर माना है, इंसान पे लेके काम करा है। और हम लोग जो संघ में जुड़ रहे हैं ये भी सब एक इंसान के है, हम सब लोग, अगर जो और कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी इंसान है। और इंसान का एक से बढ़कर एक को पालन करो, उसका जो सम्मान करे, सभी सब है कि इंसान का इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, ये मानव धर्म हमारा, यही है मानव धर्म हमारा। संसार भर में गूंजे ये समस्त का नारा, संसार भर में गूंजे ये समता का ये नारा, यही पैगाम हमारा, मानव धर्म हमारा, मानव धर्म हमारा। नए जगत में हुआ पुराना, नए जगत में हुआ पुराना, ऊंच नीच का रिश्ता, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सुख का मिले सबको बराबर का बंटवारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। हर महलों में, हर महलों से कहो कि झोपड़ियों में ये जलाए, हर महलों से कहो झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटे और बड़ों के सब कोई फर्क नहीं रह पाए, फर्क नहीं रह पाए। सुख दुख बांटे आपस में मिल, सुख दुख बांटे आपस में मिले सबको सहारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। अगर आप किसी पे
परेशानी अगर पड़ जाती है, अगर सब लोग इकट्ठे अगर हो जाते हैं तो उसमें जो है परेशानी ज्यादा महसूस नहीं करती है। भाई परेशानी अगर कष्ट है तो वही झेलेगा, लेकिन आपस में बैठ के अगर जाते इतने लोग अगर पड़ जाते तो उससे संतुष्टि नहीं जाती है। छोटे और बड़ों से, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए, ये मानव धर्म हमारा। सुख दुख बांटे आपस में, मिले सबको भाई सहारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा। जी अच्छा, तो ठीक है, ये तो उसमें हो गया। और ये संविधान के बारे में और बता देते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। हम जिंदा है संविधान से, हम जिंदा है संविधान से, हम शिक्षित है संविधान से, हमारी सांसें हैं संविधान से, हमारा जीवन है संविधान से, हम व्यवसायी है संविधान से, हमारी धड़कन है संविधान से, हम MP MLA है संविधान से, हम जज वकील है संविधान से, हम राष्ट्रपति मंत्री है संविधान से, हमारा मान सम्मान है संविधान से, हम SP कलेक्टर है संविधान से, हमारी सुख सुविधाएं है संविधान से, हम पंच और सरपंच प्रधान है संविधान से, हम कर्मचारी अधिकारी है संविधान से, हम पार्षद सभासद मेयर है संविधान से, समता समानता बंधुता न्याय है संविधान से, हमारी अखंडता शक्ति है संविधान से, हम डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक है संविधान से, आज मेरा भारत मान है अखंड है संविधान से, हमारी रोजी रोटी कपड़ा मकान है संविधान से, हम समता मूलक समाज की कल्पना है संविधान से, हमारी जाति की बेड़ियों का अंत भी है संविधान से, हमारा आपस में प्रेम व्यवहार भाईचारा भी है संविधान से। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं सभी से जो है क्षमा चाहता हूँ, जो भी गलती अगर हुई हो सब मुझे क्षमा करे, सब मुझे क्षमा करे। सभी लोग समय समय है उसको बहुत क्योंकि समय तक करीब बहुत ज्यादा हो रही है, और इस ऐसे तो सबसे जो संग में जोड़ रहे हैं तो समझिए वो बहुत कर्मठ है कि धूप बरसात ये कोई देखता नहीं है। यहाँ संग इकट्ठा अगर होता है वहां पर ज्यादा देखता है। तो सबसे पहले और तो सारी बातें सभी लोगों ने बहुत बहुत बताई है, और आगे आने वाले जो हमारे और भी है वो बताएंगे। तो एक सबके साथ साथ में थोड़ी शक्ति भी होना चाहिए, इसके साथ साथ में शक्ति भी बहुत जरूरी है। तो ये लाठी है, ये लाठी जो सभी लोग पुराने लोग जो है लाठी ज्यादा रखते थे, नए लोग खाली हाथ ज्यादा करते हैं। ये लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, यहाँ पड़े नदी नाला भाव बचावे रंग, भाव बचावे रंग, झपट कुत्तों के मारे और दुश्मन दावा की उसू के मस्तक जारे, और कह गिरधर कमराए दूर के वासी, सब हथियार छोड़ साथ में लियो लाठी। मतलब है कि कहीं पर भी जरूरत अगर पड़े तो एक डंडा जरूर साथ में ले लो। हाथ में है, गाय चराने जाते हैं, कुत्ता करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो घूमने पे भी मैंने ये देखा है कि कई बच्चों की जान चली गई है, और अगर डंडा हाथ में अगर होता तो जान नहीं जाती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चलाएगा आदमी, कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहीं घूमने जाते हैं, यहाँ कहीं अगर आते हैं तो सभी लोग अपने अपने हाथ में घूमने अगर जाते हैं, खास तौर से ये सीनियर सिटीजन है, घूमने जाते हैं सुबह के लिए, तो साथ में डंडा जरूर ले जाओ। एक एक जो है 1.5 फीट का डंडा ले लो, जिससे आप पहचान भी बनती है और उससे आपका सहारा ही बनता है और मजबूती भी आती है। कहते भैया जो कुत्ता रंग नहीं आएगा पास में, ये तो ये सब है, ये मजबूती के साथ है। दूसरा संघ के बारे में और सभी
लोगों ने बता दिया है, ये 10 गोल्डन नियम है। 10 नियमों के मुताबिक ही सारे काम करते हैं और 10 ही नियम का पालन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें है कि चंदा नहीं लिया जाएगा। ये सबसे अति वो क्या है कि चंदा नहीं लिया जाता है। अपने खर्चे पर ही अपने यहाँ पर जाते हैं, ऐसे साधन उपलब्ध करते हैं कि यहाँ पर पार्क है या कहीं निजी वो होता है, वहीं पर जाकर के काम कर लेते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके एक इंसान एक से जुड़ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो खासतौर से जो हमारे पूरे सीनियर आदमी है वो तो बहुत है। एक ये संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है कि हम सब लोग एक ही उस दायरे में है, हम सब लोग एक ही दायरे में अगर आते हैं और उसी अगर दायरे को मेरा बताई दिया। मेरा नाम गोपाल और प्लेन तीरथपुर पड़ेगा, तहसील फरीदपुर, डिस्ट्रिक्ट बरेली में हूँ। और वाकई अभी हमारे सब समर भाई अपने अपने विचार रख रहे थे, मैं बोल रहा था। वाकई जुड़ने के हमारे बहुत सारे साधन हैं और हम छोटी छोटी गांव में संगति करके या एक दूसरे पे जूम के माध्यम से, और मैं भी जुड़ने का कई फरीदपुर में बहुत सारे लोगों को मैंने जुड़ने का प्रयास किया, लिंक भी दिया, जूम मीटिंग में भी बुलाता हूँ, लोग आते भी हैं। और धीरे धीरे ही जब हम इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर एक आदमी को अगर डेली एक आदमी के लिए अगर बताएं या जोड़ने का काम करें तो शायद हमारा संघ जो है बहुत ही जल्दी जो है प्रगति पर शीघ्र ही मतलब आ जाएगा। क्या होता है, बहुत से लोगों जो नए लोगों के लिए हम जूम ऐप लोड कराते हैं या जूम मीटिंग बुलाते हैं, बहुत से नए लोगों के लिए जूम आईडी देते हैं, तो कुछ लोग ऐसा होता है कि वो समय को और उसको भूल भी जाते हैं। तो उनको जूम पे बुलाने के लिए हम लोगों को जिसको लिंक दिया है, हमने जिसको इन्वाइट किया है, तो उसके लिए जूम मीटिंग चलती है, तो कम से कम शाम को उनके लिए याद दिलाते हैं कि अब जूम मीटिंग हमारी चालू हो गई है, जूम मीटिंग में आप आए। क्योंकि हम लोग जब जूम मीटिंग में आते रहते हैं तो हमारे लिए एक टाइम टेबल और हमारे लिए एक उसकी क्लब जैसी लग जाती है, तो हम उस जूम मीटिंग में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और जो नया बंदा होता है वो भूल जाता है कि अरे मीटिंग तो चल रही थी, वो हमें चलाने दिया, हमें याद ही नहीं आया था। तो हमारा कहने मतलब सभी बहनों और भाइयों से कहना है कि हम लोग जिसको लिंक दें और जिसको बताएं, तो उसके लिए काम के लिए जब जिस समय हमें समय मिले तो उसको एक बार कॉल जरूर करें और उससे कहें जो मीटिंग में आओ, तब वो बंदा जरूर आता है, वैसे नया बंदा भूल जाता है। तो इन्हीं के बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और मुझसे अगर बोलने में कोई त्रुटि हुए तो संग मुझे माफ़ करें, संग मुझे माफ़ करें, संग मुझे माफ़ करें। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। बड़ी भाई बहनों को मेरा संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अशोक लाल गौर, एक गवर्नमेंट में थोड़ा सा सेवक हूँ और इसके साथ साथ समाज से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ जो समर्थन के माध्यम से मिलती हैं, तो उनके साथ उनकी जो जानकारियाँ और जो मेरे अनुभव रहे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि समर संघ क्यों ज्वाइन करें और समर संघ से क्यों जुड़े और उसके लाभ क्या है। अब तक लगभग 2.5 वर्ष का समय हो चुका है। 2.5 वर्ष पूर्व हमारी मुलाकात इंस्पेक्टर साहब से हुई थी। उससे पहले जूम पोर्टल पे जुड़ने का प्रावधान चालू हुआ था कि किस प्रकार से हमारे समाज को बिखरे हुए समाज को जोड़ा जाए, जो हमारा समाज इकट्ठा है उसको कैसे जोड़ा जाए। तो इस विचारधारा को जोड़ने की जो मुहिम चलाई गई थी हमारे दिल्ली सेंटर में और हरियाणा सेंटर में, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे, बड़े बड़े अनुभवी हमारे इस संघ के लोग हैं,
तो वो ठगासा महसूस कर रहे थे। विभिन्न संगठनों के लोग पैसा इकट्ठा करना, चंदा करना और नए नए संगठन बनाने का काम करे जा रहे थे। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोचता है कि हमारे जो महापुरुषों ने यहाँ तक हमारी कार्यों को छोड़ा है, तो उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तो कैसे उसको अगले बढ़ाने का काम किया जाए। तो बुद्धिजीवी वर्ग ने सोचा क्यों ना हम बैठ के कुछ निर्णय निकालें और जोड़ने और जुड़ने की मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम संघ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और परिवार को सफल करते हैं और इसके बाद अपने आसपास के क्षेत्र में योजनाएं बना के सफलता प्राप्त करते हैं। तो संघ ने सोचा हम बैठ के कुछ विचारधारा बनाएं कि कैसे जोड़ा जाए। तो 8-10 लोगों की बैठक हुई दिल्ली सेंटर में और हरियाणा सेंटर में बैठ के बातचीत हुई। तो वहाँ पहली मीटिंग हुई उनकी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने विचार रखे कि आज बैठते हैं हम एक साथ। तो वहाँ बैठे लोग, उन्होंने योजना बनाई कि हम किस प्रकार से समाज को जोड़ें, मतलब नेशनल इंटरनेशनल मतलब कैसे करें। तो वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग ने सोचा कि किस प्रकार से क्या किया जाए, योजनाएं बनाई। सबसे पहले उन्होंने उनकी पहली मीटिंग 10-12 लोगों की रही, वो सफल रही। इसके बाद उन्होंने सोचा कि हर संडे को क्यों ना मीटिंग करके हम अपना इस मुहिम को सफल बनाएं। इस प्रकार से बड़ी भाई बहनों को मेरा संगम नमामि नमो बुद्धाय जय भीम। मैं अशोक लाल गौर, एक गवर्नमेंट में थोड़ा सा सेवक हूँ और इसके साथ साथ समाज से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ जो समर्थन के माध्यम से मिलती हैं, तो उनके साथ उनकी जो जानकारियाँ और जो मेरे अनुभव रहे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि समर्थ संघ क्यों ज्वाइन करें और समर्थ संघ से क्यों जुड़े और उसके लाभ क्या है। अब तक लगभग 2.5 वर्ष का समय हो चुका है। 2.5 वर्ष पूर्व हमारी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई थी। उससे पहले जूम पोर्टल पे जुड़ने का प्रावधान चालू हुआ था कि किस प्रकार से हमारे समाज को बिखरे हुए समाज को जोड़ा जाए, जो हमारा समाज इकट्ठा है उसको कैसे जोड़ा जाए। तो इस विचारधारा को जोड़ने की जो मुहिम चलाई गई थी हमारे दिल्ली सेंटर में और हरियाणा सेंटर में, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे, बड़े बड़े अनुभवी हमारे इस संघ के लोग हैं। तो वो ठगासा महसूस कर रहे थे। विभिन्न संगठनों के लोग पैसा इकट्ठा करना, चंदा करना और नए नए संगठन बनाने का काम करे जा रहे थे। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोचता है कि हमारे जो महापुरुषों ने यहाँ तक हमारी कार्यों को छोड़ा है, तो उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तो कैसे उसको अगले बढ़ाने का काम किया जाए। तो बुद्धिजीवी वर्ग ने सोचा क्यों ना हम बैठ के कुछ निर्णय निकालें और जोड़ने और जुड़ने की मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम संघ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और परिवार को सफल करते हैं और इसके बाद अपने आसपास के क्षेत्र में योजनाएं बना के सफलता प्राप्त करते हैं। तो संघ ने सोचा हम बैठ के कुछ विचारधारा बनाएं कि कैसे जोड़ा जाए। तो 8-10 लोगों की बैठक हुई दिल्ली सेंटर में और हरियाणा सेंटर में बैठ के बातचीत हुई। तो वहाँ पहली मीटिंग हुई उनकी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने विचार रखे कि आज बैठते हैं हम एक साथ। तो वहाँ बैठे लोग, उन्होंने योजना बनाई कि हम किस प्रकार से समाज को जोड़ें, मतलब नेशनल इंटरनेशनल मतलब कैसे करें। तो वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग ने सोचा कि किस प्रकार से क्या किया जाए, योजनाएं बनाई। सबसे पहले उन्होंने उनकी पहली मीटिंग 10-12 लोगों की रही, वो सफल रही। इसके बाद उन्होंने सोचा कि हर संडे को क्यों ना मीटिंग करके हम अपना इस मुहिम को सफल बनाएं। इस प्रकार से संगठनों ने बना के हमारे लोगों को तोड़ दिया और अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ के तोड़ते गए लोग। समर्थन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी चीजें, हम बड़े बड़े काम, शिक्षा हो, राजनीति हो, राजनीति की तो बात नहीं करता है, बात कहता भी नहीं है। जब हम इकट्ठे होंगे
तो सब चीज प्राप्त कर लेंगे। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस में समझने की चीज है। जब हम सब जुड़ेंगे, बिखरे हुए लोग इकट्ठा होंगे, सारी चीजें हम कर लेंगे, सारी समस्या का समाधान कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जुड़े समर्थन के साथ, समर्थन के साथ जुड़ेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगा। आप हर समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और आप जो थके जा रहे हैं अन्य संगठनों के माध्यम से, उससे आप बचेंगे और आप भी इस ऐतिहासिक जो हमारी नीति है रक्त समर्थन की, इसमें जुड़ने का हिस्सा बनेंगे और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको सुधारने का काम करेंगे। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, मैं अब केवल उत्तराखंड से नहीं, अपने देश से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जुड़ चुका हूं। तो इस समर्थन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, समर्थन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ये इसमें जुड़ गए आप अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे। मैं आपसे सबसे ये निवेदन करता हूं, जो भी साथी जुड़े नहीं है तो जुड़े, इसमें आपको लाभ महसूस होगा अपने आप को जुड़ गए। इसी के साथ मैं संगम नवमी करता हूँ। संगम नवमी में से कोई त्रुटि हुई तो सब मुझे क्षमा करें। तो हमारे बुद्धिजीवियों ने एक मीटिंग करके ये जो लिखा है 10 संगम नमामि आज यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये समर्थन का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ सभी समर्थ बहन और समर्थ भाई उपस्थित हैं। सभी को मेरा जय। मुझे इस समर्थन में जुड़े हुए 1 साल से थोड़ा समय पर हो गया, 14 महीने करीब हो गए हैं। और इस समर्थन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। वैसे पढ़े लिखे तो हम हैं, इतिहास पढ़ा है मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, LLB किया हुआ है मैंने, तो मुझे बहुत कुछ जानकारी थी। लेकिन ये समर्थन के जो प्रोग्राम शुरू हुए ना, तो ये एक नया लगा मुझे कि यहाँ जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ इसमें, तो मैंने अटेंड किया, सुना, देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो इतिहास एक तरीके से गुम हो चुका था। जिस समर्थ संघ के आधारित पूरा समाज चलता था हमारा, वो गुम हो चुका था और उसको फिर से आगे बढ़ाने का कार्य जो किया जा रहा है वो समर्थ संघ के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे ये इसलिए बहुत अच्छा लगा। इसमें हम बहनों की संख्या बहुत कम थी, तो हमें लगा कि हमारी बहनें बहुत आगे आनी चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी तो सभी हैं और आगे बढ़ेंगी तो वो भी बोलेंगी, बाकी और भी बहनें आएंगी जो नहीं जानती हैं वो भी जान लेंगी। तो इस समर्थ संघ के बारे में जो हमें सुनने को मिला और देखने को भी मिला, एक प्रैक्टिकल के रूप में, एक तो ये तो हमने किताबों में पढ़ा था, एक ये कि हमें ये जो हो रहा है ये प्रैक्टिकल है हमारा, तो हमें इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली। और ये समर्थ संघ जो 10 गोल्डन नियम पे चलता है, ये भी हमें नियम बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इस पे आधारित नहीं आप इधर जा सकते न उधर जा सकते, तो एक सीधे रास्ता है हमारे लिए, तो उसमें कोई हानि नहीं है। अगर हम इस पे चलते हैं तो हमारे लिए कोई हानि नहीं है, चाहे भाई हो या बहन हो। तो ये समर्थ संघ जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब भी ये कहीं प्रोग्राम होता है तो मैं जरूर जाती हूँ, शामिल होती हूँ और अपने विचार, मौका मिलता है तो विचार भी रखते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर बादशाह के गाने गाती हूँ, बुद्ध भगवान के भी गाती हूँ, और आज पहली बार बोली हूँ, भैया ने कहा है। और बाकी सभी को जय भीम, बुद्धा।